सभी को जय मसीह की। आज हम एक खास दिन में खास प्रार्थना के लिए आए हैं। जैसे कि आपको पता है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मतलब कि आज़ादी का दिन भी बोला जाता है। आज हम अपने देश में जहां हम रहते हैं और जहां कहीं भी आप हैं उस देश के लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वचन बताना चाहता हूं जो खुदावन के कलाम से हैं, बाइबल से हैं। तो आए हम इस वचन को पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जी प्रभु का वचन यहां पे हमें बता रहा है कुछ, तो आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर आप लोग अपने बुरे कामों से मुंह मोड़ लें, अपने आप को शुद्ध कर लें और बुरी आदतों से अपने आप को मोड़ लें, तो मैं उनको माफ करूंगा, उनके पापों को माफ कर दूंगा और जो उनका देश है वो मैं फिर से नए सिरे से स्थापित करूंगा। खुदावन आपके साथ है और आपको अपना मुंह उन बुरे कामों से मोड़ना है, अपनी चाल चलन को सही करना है। खुदावन का वचन ये कहता है आप सबको। पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ते हैं। वहां पे बहुत खूबसूरत लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब उच्च पदों वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। इस वचन में बताया जा रहा है कि हमें प्रार्थना करनी है उन सब लोगों के लिए जो जिसे आप बुरा कहते हो या अच्छा नहीं समझते, जो हमारे देश को चला रहे हैं। हमें उन सभी को, उन सब के लिए प्रार्थना करनी है। और इसके अलावा विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो उच्च उच्च पदवियों पे बैठे हैं, जो देश को चलाने का जिन्हें कार्य सौंपा गया है। उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, यह वचन हमें बताता है। इसी के लिए जब हम ये करते हैं तो हम शांति से और चैन से रह सकते हैं। खुदावन भी देखता है ऐसे। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे। आए हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिस देश में आपने हमें रखा है उस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, कि आप उस देश को अमान में रखें, शांति में रखें मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, आपकी मर्जी उस देश के ऊपर पूरी हो, हमारी नहीं बल्कि आप ही की मर्जी मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा है अभी तक, और आगे भी आप हमें सुरक्षित ही रखते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम किसी के हाथ के तले नहीं बल्कि आपके हाथ के तले हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो देश को चला रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो इस देश को चलाते हैं, उस प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए,
मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन खुदा आप उनको अपना और अनुग्रह दें, वो अच्छे से देश को चलाने पाए, अपनी बुद्धि से उन्हें भरें। हम ये विनती, ये निवेदन और ये मेरे परमेश्वर आपके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे परमेश्वर अपनी बुद्धि से इस देश को चलाएं, क्योंकि कोई इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरे परमेश्वर सब कुछ आप करते हैं, मगर आपने उन्हें हमारे लिए ठहराया है। ये प्रार्थना मेरे परमेश्वर आपको स्वर्ग तक पहुंची है, मैं ये विश्वास करता हूं, और आपने ये प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, जितने लोग ये प्रार्थना को सुने वे ब्लेसिंग को पाएं। मेरे परमेश्वर छुटकारा उनका हिस्सा हो, मेरे परमेश्वर खुशी उनका हिस्सा हो। हर वो कष्ट जो उनके जीवन में है वो उनके जीवन से निकाला जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। मैं मांगता हूं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो मैंने मांगा आपने मुझे दिया, मैं ये विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।